वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, ये तो आप अब तक 1000 बार सुन चुके हैं, पर आज हम आपको लालू जी के बारे में जो बात बताएंगे ना, वो आपने अब तक नहीं सुनी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जयललिता जी ने तो हद कर दी। उन्होंने तो और सोनिया जी ने पवार जी को सबके सामने कहा था। अरे शेखर भाई, पब्लिक को जोक वोक नहीं सुनाओगे क्या? नहीं, शुरू के मेरे होठ सिले हुए हैं, मैं नहीं बोल सकता। क्यों? नहीं, सब कुछ बोल देता, मगर मेरी मां उनके कब्जे में। तो उन्हें छुड़ा लाओ। अरे उन्हें छुड़ा लूंगा तो कल वो मेरे बाप को पकड़ लेंगे, तो उन्हें भी छुड़ा लाओ। तो कल मेरे वो परिवार को पकड़ लेंगे। वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा। इससे पहले कि वो मेरे पड़ोसी को भी उठा के ले जाए, मैं आज के गेस्ट अनाउंस कर देता हूं। Our guest tonight are Rajat Bede and Manisha Malhotra. But before that, give a big round of applause to Shahrukhi and the Rubber Band. वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। दोस्तों, पिछले दिनों जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए, उसमें मुझे पता चला कि ऑस्कर एक मर्द है और हमारा अपना देसी फिल्म फेयर अवार्ड एक फीमेल है। मैं सोच रहा हूं, जस्ट अ वाइल्ड थॉट, कि अगर इन दोनों की शादी कर दी जाए तो उनके बच्चे का नाम क्या होगा? ऑस्फेयर अवार्ड। ऑस्फेयर वो अवार्ड है जहां सब कुछ फेयर है, जहां केसी बोगाड़िया कंधे से कंधा मिलाकर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ कंपीट करेंगे। अवार्ड फंक्शन में कुछ नॉमिनेटेड मूवीज के नाम इस तरह से होंगे: एलिजाबेथ कॉन, सेविंग हीरो नंबर 1, सत्या इन लव, और शेक्सपियर को कुछ कुछ होता है। हाल ही में आसाम में 2 मेढकों की शादी की गई ताकि बारिश हो सके। कमाल है, हम सोच रहे थे कि 2 बादलों के मिलन से बारिश होती है, लेकिन नहीं, 2 मेढकों की शादी करवाने से बारिश होती है। तो इसका मतलब उनके हनीमून मनाने से आसमान से ओले गिरने लग जाएंगे, और 1 साल बाद जब उनका सेकंड हनीमून होगा तो बाढ़ आ जाएगी। और अगर ऐसे ही उनका मिलन और प्रेम मिलाप बढ़ता रहा तो हम सब यहां तैरते नजर आएंगे। सभी कहते हैं कि गठबंधन सरकार नहीं चलेगी, उनमें हमेशा घमासान युद्ध होगा। मैं तो कहता हूं गठबंधन में ही फायदा है। देखिए, पहला फायदा यह है कि आप अपनी गलतियों को दूसरी पार्टी के नेताओं पर बड़ी आसानी से थोप सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी मुद्दे को सपोर्ट दे सकते हैं ताकि आपकी अलायंस पार्टी उसी मुद्दे का जमकर विरोध कर सकती है। इसी तरह आप टोटली कमिटेड होते हुए भी नॉन कमिटेड रह सकते हैं। एंड फाइनली, जब पार्लियामेंट में हाथापाई हो तो आप अपने अलायंस पार्टनर को ढाल बनाकर दूसरे हाथ से ऑपोजिशन पर खुद माइक फेंक सकते हैं। इस तरह से आप खुद इंजर्ड नहीं होते हुए ऑपोजिशन को इंजर कर सकते हैं। क्लिंटन जी का कहना है कि मैंने सिर्फ एक बार झूठ बोला तो मेरे करियर पे दाग लग गया, वरना मेरा करियर तो साफ रहा है। लगा करियर में दाग छुपाऊं कैसे, लगा करियर में दाग, करियर में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। क्लिंटन जी, आप घर कैसे जाएंगे, क्योंकि घर में हिलरी जी जो है। वैसे क्लिंटन जी, ये अच्छा हुआ आपके करियर पर सिर्फ दाग लगा, किसी की नजर तो नहीं लगी। वैसे आजकल मिस्टर बिल क्लिंटन पर्सनल सवाल का जवाब नहीं देते ना। उनसे पूछा कि मिस्टर क्लिंटन, हाउ इज अमेरिका डूइंग, तो यूं थम्स अप करके कहते हैं, ग्रेट पार्टनर। मिस्टर क्लिंटन, आपने खाना खा लिया, तो कहते हैं, आस्क माय लॉयर। पर्सनल सवाल है ना।
और यहां मोनिका लुइंस्की की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ रही है कि ऑक्सफोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें यूएसए की सेकंड लेडी का खिताब दे दिया। सेकंड लेडी? हो, यानी कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अल गोर आप भी। रशिया वालों ने पिछले दिनों मोनिका लुइंस्की से कहा वोडरोस्की चुडवोस्की बिल की, यानी व्हाइट हाउस जाओ और बिल की छुट्टी कर दो। और यह कमांड दिया ज़ोरोनॉस्की नाम के व्यक्ति ने। ज़ोरोनॉस्की, ग्रोटोस्की, लुइंस्की। मुझे तो लगता है कि मोनिका लुइंस्की जरूर एक रशियन स्पाई है। देखिए ना, ज़ोरोनॉस्की, ग्रोटोस्की, स्टॉन्सलोवस्की, दोस्तोवस्की, लुइंस्की हैं और शरूकी। अरे यार, कहीं शरूकी भी तो रशियन स्पाई नहीं है? सुरेंद्र, तू जल्दी से आ, उसको खोपचे में लेकर इसका बैक और बैकग्राउंड दोनों चेक करो। अगर जरा भी कोई शक शुबा निकले ना तो इसका तबला बजा दो। वैसे वर्ल्ड कप फीवर की वजह से आम जनता की भाषा में भी काफी बदलाव आया। कोई भी नॉर्मल बात ही नहीं करता। बाप बेटे को समझा रहा था, बेटा पढ़ाई में ध्यान देना वरना 12th मैन ही बनकर रह जाओगे। जिंदगी के पिच पर कभी ओपनिंग बैट्समैन नहीं बन पाओगे। एक आशिक अपनी माशुका से कह रहा था, अरे तुम्हारी जिंदगी में मैं रनिंग कमेंटेटर बनकर रहने के लिए भी तैयार हूं, मुझे ऐसे रन आउट मत करो प्लीज। इस पर लड़की ने कहा, खामोश, मुझे वनडे में इंटरेस्ट नहीं है, खेलना है तो जिंदगी की पूरी सीरीज खेलो। सास अपनी बहू से कह रही थी, जो करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना तुम्हें थर्ड एम्पायर हर वक्त देख रहा है। आजकल फिल्मों का असर पॉलिटिकल लोगों पे भी होने लगा है। दो पॉलिटिशियंस को उस दिन सुना, हम दोनों ने पॉलिटिकल करियर एक साथ शुरू किया, आज तुम कहां हो और मैं कहां। मेरे पास बंगला है, नौकर है, सलाम करने वाले पुलिस हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, जिनके बगैर मेरे भाई तुम्हारा पॉलिटिकल करियर अधूरा है। मीडिया का कहना है कि जो बजट यशवंत सिन्हा जी ने प्रेजेंट किया उसमें कविता थी, इसीलिए बजट का झटका आम आदमी को महसूस नहीं हुआ। जनता ने यह बजट यशवंत सिन्हा जी की पोएट्री की वजह से खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। कविता कुछ इस तरह से थी, फिल्म इंडस्ट्री को देखा है दिल से, इस बजट के बाद आप नहीं कहेंगे फिर से हम आपके हैं कौन। वाह वाह वाह, क्या कविता लिखी है सिन्हा साहब आपने, वाह, मान गए। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest on M&S tonight, model and actor Rajat Bedi. Thanks for coming on our show, and Rajat, let me congratulate you. You just had a brand new release, International Khiladi, and I believe it's doing very well. Yeah, it's got a fabulous opening, and I cross my fingers. अच्छा, ये क्या वजह है कि knowingly, unknowingly और unwittingly तुम कंट्रोवर्सी से कहीं जाके भिड़ जाते हो, उलझ जाते हो? आपको कैसे मालूम है? ये देखिए, मालूम नहीं, अखबार में हर दूसरे दिन हेडलाइंस आते हैं। Look at this. It says Akshay Rajat tussle for Twinkle. And there is a photograph of you and Twinkle in bed that says tropical heat, Rajat Bedi and Twinkle Khanna. That's not me. That's not me. That's not me. That's his brother. Yeah, that's my brother. अच्छा, एक बात बताओ, जो मैं सबसे पूछता हूँ, मैनहंट में जो लोग ये आते हैं, हाँ जी, जब उन्हें वो कच्छे पहन के और चड्डी पहन के घूमना पड़ता है, उस वक्त कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि बाथरूम से निकल के आके उनको देख रहा है? Definitely, you feel like a fool on the stage. How did you convince But yourself? you have to do it. It's a part of the show, right? अच्छा रजत, बताओ, ये you started off winning the Manhunt contest in 1994, Okay. and then you got into the modeling scene with a vengeance, right? Yeah. Your first film was called, interestingly enough, 2001. Did you mistake it for an ad for beer or something? No. Huh? No. That was well, how my director Rajsipi wanted it to be called, because it was a suspense film, and the base of the film was the number. अच्छा, ये क्या ये फिल्मों में आना, did it become an obvious choice for you because आपके पिताजी और दादाजी दोनों फिल्मों में? No, it was not an obvious choice, but films always attracted me. So I thought that if I would assist a director and probably know the industry better, the way it functions and the way it operates, and मतलब direction में कोई interest नहीं था. It was just a clever move to get to know the people in the film industry, right?
Yeah. और किसी को पकड़ के शॉट देते थे यार फिल्म में काम दे रहे हो कि नहीं, चांस दे रहे हो कि नहीं, हाँ? नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे once I entered the industry, I mean to say once I started assisting Ramesh ji, that's when I got a little more interest in the direction aspect of वो कौन सी the फिल्म थी film जो line तुमने also. रमेश जी के साथ की थी? Why are you laughing? Okay, think about the answer. We'll take a short break. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Rajat Bedi. Hello and welcome back to MNS once again. Rajat, तुम्हें फिल्म का नाम याद है? हाँ जी, दीवाना ज़माना दीवाना. Sorry. Acha, how was your experience when you were working in your first film, 2001? What was it working and facing the camera for the first time? Were you very confident? Were you nervous? What? Well, क्या लगता है तुम्हें? हिंदी में जवाब दो इसका. सर मेरी शुरुआत पिक्चर की शुरुआत एक गाने से हुई थी जिसमें that was also a seducing number जहाँ ये तुम ऐसे seductive numbers में कैसे फंस जाते हो? ऐसे seductive numbers में, ऐसे seductive controversies में, हैं? Knowingly, No, unknowingly. I had to feel taboo. I mean to say there was a shot where I had to You had to catch feel taboo? catch taboo. Acha, And, okay. Acha, I never knew. I'm going to I join had films to again. catch taboo. Okay, and catch taboo. well, I was very extremely nervous, and she was very helpful. With international career, you like pitted against Twinkle and also Akshay. Yes. How did you prepare yourself for the competition? क्या लगा तुम्हें दो बड़े स्टार एक बार फिर से तुम्हारे सामने थे and you have to prove your mettle. Yeah. तुमने क्या were there any special preparations that went into doing the role? Well, this time I was naturally I was a little more experienced. My first movie was over, and I've been doing a lot of modeling, and I did a lot of shows and stuff like that, fashion shows and all. So I was a little much more confident than what I was in the earlier film. So it was. इसमें किस किस्म का रोल है तुम्हारा इंटरनेशनल खिलाड़ी में? इसमें I would say it's a love triangle, और ये खिलाड़ियों का खिलाड़ी या सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी पिक्चर नहीं है. It is the same setup. उमेश जी, केशुराम से, But it's different. and yeah, but it's It's different. different, Yeah, yes. it's not the same It's not fighting the same, and yeah. this that. It is. इस बार मतलब आदमियों से नहीं औरतों से लड़ते हो. नहीं मगर औरतें तो हैं ही. पर पहलवान जो है वो सब औरतें हैं ना? हाँ जी, इस बार पहलवान. तुम किसी पहलवान औरत से लड़े तुम? हाँ जी, थोड़ा बहुत. हाँ, तो तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस जो फिल्मों का था इस वक्त काम आया? बहुत काम है. हाँ, इस वक्त कहने की जरूरत नहीं पड़ी कैसे पकड़ना है, कैसे छूना है, कैसे फील करना है, उठा के पटक दिया सीधा. सीधा पटकना है. तुम्हारे आइडल्स कौन से हैं? कौन से हैं? सर मेरा फेवरेट एक्टर चीची है. चीची है. हाँ जी सर, मेरा फेवरेट एक्टर चीची है, and I really admire him and I love his performances. Are you doing any film with him? Maybe. I'm just नहीं, keeping अब my करोगे? fingers. अब करूँगा. अब करोगे because he's so good and you're saying that he's so good. Definitely, I think. Here's wishing you all the best. Thank you, sir. Rajat, we'll love you talking to you. Our second guest on M&S tonight is one of India's top 5 women's tennis players. Ladies and gentlemen, please welcome Manisha Malhotra. Manisha, thanks for coming on our show. And what's your motto of life? Love all? Yeah, I guess. ये बताओ कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पढ़ी लिखी बड़ी हुई, तो तुम अमेरिका क्यों भाग गई? क्योंकि there's a lot more opportunity over there. इंडिया में उतना support नहीं मिलता है. And plus I went there to play at a tennis academy, the Bollettieri Tennis Academy. निक बॉलेटरी की एकेडमी में गई, जबकि यहाँ पर विजय अमृतराज जी का की अपनी एकेडमी है मद्रास में, वो भी तो अच्छी एकेडमी है, उसे छोड़ के वहाँ क्यों चली गई? मगर विजय अमृतराज की एकेडमी सिर्फ लड़कों के लिए है. सिर्फ लड़कों के लिए? हाँ. ये Girls can't go there. So they only take boys. अच्छा, वहाँ जाके आप जो बड़े दूसरे फेमस प्लेयर्स हैं, एंड्रे एगसी हैं, मोनिका सेलिस हैं वगैरह, इन लोगों से मुलाकात हुई? हाँ. जिम कुरियर वगैरह से? I used to practice with Kornikova. Kornikova, bro. She's a hot favorite. Everyone's hot favorite. Yeah, they used to be watching her play, not me. Not play rather. But हाँ, सबसे मुलाकात हुई. Agassi थे, Courier थे, Sampras भी थे. It was a great environment for tennis. जब नेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, चैंपियनशिप, तो उस समय माइंडसेट क्या रहता है? बहुत nervous. बहुत नर्वस? इंडिया में बहुत pressure है. I mean, being lived in America and stuff, people are always watching when I come down and improve हुई है कि नहीं, कैसे खेलती है.
So I थोड़ा और nervous होता है, मगर I managed to do pretty well. लेकिन वहां रह के तुम यहाँ आकर कैसे इंडियन नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर लेती हो? नहीं, I'm an Indian citizen. तो दोनों तरफ का मजा तो तुम ले रहे हो, मतलब ये गलत बात है। या तो तुम यूएस में खेलो या हिंदुस्तान में खेलो, या यहाँ का नाम रोशन करो वहाँ का। ये दो तरफा जो गेम खेले हो ना, डबल गेम, ये अच्छी बात नहीं है। No. No, if I had to choose, if they put an ultimatum, I would choose India for sure. अब क्या चाहती हो तुम, कहाँ जाना चाहती हो अपने Now, इस गेम में? अब पढ़ाई सब खत्म हो गया, तो now I just want to improve in the professional ranks and move up. We'll talk about these professional tournaments after a break. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Manisha Malhotra. Hello and welcome back to M&S once again. मनीषा, आप ये बताइए कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं? Well, first thing is dedication. Dedication. Second thing is a lot of support. Support. Financial support. Emotional support. इमोशनल तो मिल जाता होगा, आप काफी खूबसूरत हैं। अच्छा ये बताओ कि टेनिस जैसे स्पोर्ट में ग्लैमर का कितना हाथ रहता है? जैसे एना कोनिकोवा हैं, स्टेफी ग्राफ हैं और साबाटिनी हैं और ये वीनस विलियम जिन्होंने अभी वो बीड्स लगा रखे थे और बीड्स उनके गिर गए और जो उनको मैच से निकाला गया, ये कहाँ तक सही है? ये सब फैशन करके कोर्ट पे जाना और खेलना? बहुत ग्लैमर है। I mean, सभी स्पोर्ट में ग्लैमर है। हाँ, पर ये जो बीड्स पहन के गई थी वीनस विलियम्स और उनके साथ जो ये हादसा हुआ, क्या ये सही था? नहीं, सही नहीं था, मगर expel किया गया उन्हें। everybody has their trademark and Venus, Serena like the beads. Nobody else likes them. Just beat it. Just beat it. They really. try. But do you feel conscious wearing such small skirts and playing? No, I'm used to it now. You're used to it? Yeah, पहले I mean- कुछ अजीब सी शर्म महसूस होती थी? Yeah, before, I mean, all the ball boys used to be behind you. ऐसा होता है ना अक्सर, टेलीविजन में भी यही देखते रहते हैं हमेशा। टेलीविजन तो बहुत क्लोजर लुक मिलता है ना, ऑलवेज। Shorter the skirt, the better. द बेटर इट इज। क्या ये वजह है कि कई बार जो है अपोनेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इस वजह से और आप लोग गेम जीत जाती हैं? हाँ? उसकी भी स्कर्ट शॉर्ट है। What would you ultimately like to do in life? Settle as a tennis player, be a good housewife, do something else, what? I have a lot of avenues, but I haven't really narrowed it down. So far it's just tennis, tennis, tennis. Yeah, but I guess I think in future whatever you're going to do, you're going to be successful because as I said in the beginning of the program, your motto is love all. It was wonderful talking to you, Thank Manisha. you very much. Thank you. कुछ एडवर्टीजमेंट्स हमारी जिंदगी के प्रति उत्साह बढ़ाते हैं। मसलन केवल 1,99,999 रुपया दीजिए और मॉरिशस में छुट्टी मनाइए। ये 99,999 मतलब 2 लाख रुपए में 1 रुपया कम। डरिए नहीं, आज मौज कीजिए और जिंदगी भर में इंस्टॉलमेंट से पैसे देते रहिए। कुछ ऐसा ही मजाक हमारे नेताओं ने हमारे साथ किया है। हमें अभी चुनिए और अगले 5 साल तक इंस्टॉलमेंट्स में रात दिन रोते रहिए। आज का यह खत भेजा है डॉली दास ने नोएडा से। लिखते हैं, एक दिन एरोप्लेन और रॉकेट आपस में बातचीत कर रहे थे। एरोप्लेन, क्या बात है यार रॉकेट, तुम इतनी तेज भाग लेते हो, बल्कि मैं तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। रॉकेट, जब तुम्हारे पीछे भी आग लगेगी तो तू भी तेज भागने लगेगा।